आज हम लोग कैबिनेट मिशन योजना का अध्ययन करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना या आयोग का गठन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने फरवरी 1946 को किया। ये एक 3 सदस्यीय आयोग था। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। इस आयोग या योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो 2 बातों पर विचार करना था। पहली बात कि भारतीयों को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं की तलाश तथा भावी भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा तथा इसने अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संगठन के बारे में मिशन का ये विचार था कि वर्तमान परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करना असंभव है। अतः व्यवहारिक उपाय यही होगा कि प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचनकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग किया जाए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जिस संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई उसमें कुल 389 सदस्यों की बात की गई, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि के रूप में, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। योजना में ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाए और इस संबंध में 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अपनाया जाए। दूसरी बात ये बताई गई कि प्रांतों को इस आधार पर दिए गए स्थान उनमें निवास करने वाली प्रमुख जातियों में उनकी संख्या के आधार पर विभाजित कर दिए जाएं। प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएं। मतदाताओं को 3 वर्गों में बांटने का निर्णय लिया गया: साधारण, मुसलमान तथा सिख। तीसरी बात यह थी कि देशी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। प्रांतों के अलग संविधान की योजना की भी व्यवस्था की गई। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे। प्रथम, हिंदू बहुमत वाले प्रतिनिधि, प्रांतों के प्रतिनिधि। द्वितीय, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रतिनिधि। और तृतीय, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पूर्वी प्रांतों के प्रतिनिधि। इन 3 वर्गों द्वारा पहले अपने अपने प्रांतों और वर्गों के संविधान का निर्माण और तत्पश्चात संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। संविधान सभा के गठन और निर्माण की इस योजना में कुछ दोष थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, क्योंकि संविधान निर्माण के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव संभव नहीं थे। इस योजना का एक प्रमुख गुण ये था कि इस मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध
केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी। अतः कांग्रेस ने इस योजना को तुरंत स्वीकार कर लिया। साथ ही प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार करने में आनाकानी की, लेकिन उसके पश्चात मुस्लिम लीग ने भी इस योजना की व्याख्या अपने ढंग से की और वर्गीय आधार पर संविधान निर्माण में पाकिस्तान की स्थापना के बीज को देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया। अन्य छोटे दलों द्वारा भी कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया और इस कैबिनेट मिशन योजना